से यूए के हवाले से मुझे किसी ने को मैसेज किया होना गया इसहाक डार आ गया बेको एफो बंदे जेडे ने आए ने तो वीज़े बंद हो गए ने। इसहाक डार में बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन यह है कि वीज़े बंद कराने में उसका कोई किरदार नहीं है। वीज़े बंद कराने में पाकिस्तान का यानी ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और जो पाकिस्तानियों ने गंद घोला हुआ है उधर जाके, उसका एक अहम एक रोल है, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी कोई अपने जो सफारतखाने के लोग हैं उनसे भी बात हुई। मेरे को अपने जानने वाले हैं, उन्होंने कोई बाहर यूए में जाना था, उन्होंने पाबंदी ला दी जी कि 45 साल तू काटा ले जेडे ने उन्होंने वीज़ा नहीं देना। एक और जो मुझे मैसेज आया उसने कहा जी कि मैंने को सऊदी अरब जाना था मेरे को दोस्त ने, और मैंने कहा कि यार कोई देर भरावा मेरे को रुक जाए थे, आ जा कोई यूए जी कोई प्यार मोहब्बत दियाँ गल्लां कर ली बह के, और पता चला जी कि उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। तो मैं फिर जो है इस सिलसिले में मैंने बात की। मुझे पता था कि पहले भी आपको याद होगा कि इसी फोरम से मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे जगहें हैं पाकिस्तान से कि जिधर से अब लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। वजह क्या है कि उधर से बकारी काफ़ी जाते हैं, लेकिन अब जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये काबिल गौर और काबिल तशवीश बात है। असी अमरीका के वीज़े तो शुरू होए सा, हुण सानू यूएई वाले वीज़ा नहीं देंगे, तो लिहाजा अपने गिरेबान में जाके बाकी लोगों ने अपने आप को ठीक करना है या नहीं करना। आप अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर बाकी ठीक करेंगे। अब मैं वजूहात की तरफ आ जाता हूँ। उन्होंने यानी जो सफारतखाने ने बताया, वो कहते हैं जी कि हमें कोई चीज़ वो लिख कर नहीं देते। जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हैं वो कोई ऐसी जमहूरियत तो है नहीं, लिहाजा बादशाहत है, और वो जो वैसे जो चीज़ें इनको बताते हैं कि भाई तुहाडे नुक्स की ने, वो आंदे ने कि साडे लोगों के की मसला है कि तुसीं साडे नूं नहीं आउण देंदे। तो एक तो उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि आप जो हैं एक दोनों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज़ हैं। अब पहले उन्होंने इंडियंस जो हैं उन पर भी कोई डका लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। अब इंडियंस को हम पर एडवांटेज क्या है? एक तो ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ट्रेड है वो है कितनी है, 80 अरब डॉलर की। कितनी? 80 अरब डॉलर की। और वो ट्रेड किस में है? वो रियल एस्टेट में भी है, वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी है, वो होटलिंग इंडस्ट्री में भी है, वो और भी कई सेक्टर में है। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट जो है, बाकी जो ट्रेड है वो उसमें भी कुछ चीज़ें शामिल है। अब ये है कि पाकिस्तानियों की ट्रेड सुनो तुसी, पाकिस्तान की जो है कोई 7 बिलियन डॉलर की है सालाना। अच्छा, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है उधर जनाब रियल एस्टेट के अलावा कोई काम टके का काम नहीं करते। यानी कि यही है कि उधर गया जाके जनाब कोई ऐसे तरह को विला ख़रीदा, कोई 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ख़रीदा, फिर इधर आ गए और फिर जो है अगर किसी ने बताया और उस पर लान तान शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी क्या है जनाब, है की है, यानी फोकला जा काम से मज़ा नहीं आया। वो मज़ा नहीं भाई, आप छोड़ें बंदों को, छोड़ें बंदों के बारे में अनफॉर्चुनेटली चीज़ें उस तरह से चली नहीं है। लेकिन ये है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये आज भी मैं इसको फील करता हूँ, ये कोई आप लोगों के साथ को मैंने गलत बयानी नहीं की थी। इसमें बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। ये मैं कोई आपसे कोई रेटिंग लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बात कह रहा हूँ, और मुझे कोई ऐसा कोई झूठ बोलने में इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। ये जो दुबई लीग की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप जो है, आप फॉर अ मोमेंट हम ये छोड़ दें कि बंदे कितने हैं, यानी कि कौन कौन है जी कि थोड़े मर्जी के बंदे आए नहीं या नहीं। भाई इंडिया गैर मुल्कियों में पहले नंबर पर है दुबई लीग में जो आने वाला, उनकी कितने 17 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान के कितने 11 बिलियन डॉलर। हूँ ज़रा औकात देखो कि इंडिया की इकानमी का हाल देखो और अपनी इकानमी का हाल देखो। ठीक है, हमारी औकात है कि हमारी जो सारे तरीक़ाकार हैं वो इन्वेस्टमेंट वाले या प्रॉपर्टियाँ बनाने वाले वो उन जैसे हैं, और बाकी जो है यानी कि असी मंगते हैं यानी कि पूरी दुनिया को यूएई तो शुरू होने हैं तो वाशिंगटन तक जनाब असी पैसे मांग रहे होने हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भला। अभी ये दरमियान में मुझे बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन मैं अभी अब वापस आ रहा हूँ। कन खोल लो, करीब हो जो, गल जी एक और ने सुनी है और बड़ी परेशान कौन बात है। ये वो बातें हैं, कौन सी बातें हैं कि जो यूएई वाले हमारे सफारतखाने को बताते हैं। वो जब कहते हैं कि आप हमारे लोगों को वीज़ा क्यों नहीं देते, तो एक तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लेबर है ना, ये कोई इनका कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई हुनरमंद, यानी कि इनके पास हुनर नहीं है, इन्होंने को बाकायदा इन्हें काम उस तरह से आता नहीं है। बहुत सारे इस तरह के भरावा मेरा को वीज़ा लाया को मिस्त्री का तो मैं पहुँचा, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने असी जिस तरह बड़ी
बातें करते हैं ना, हम जो है आन जॉब ट्रेनिंग के आदी होते हैं। साढ़े इतने प्राइम मिनिस्टर तो लैके एक लेबर मजदूर तक जिहड़े ने सारे आन जॉब ट्रेनिंग होनी है कि पहले कुछ आता नहीं होता और जनाब वो मिली चीज़ और पहली वो नौकरी होती है और फिर जो है यानी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो वज़ीर आज़म मुल्क ਦੇ ਨਾਲ जो हाल करता है और ਜਿਹੜੇ दूसरे ਜਿਹੜੇ ने जो लेबर है वो फिर जिन्हों के घर जो बना रहे होंगे उन्होंने जो हाल कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं उनका स्किल सेट का प्रॉब्लम है बड़ा और शदीद प्रॉब्लम है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो और नेशनैलिटीज़ हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इनको लिहाजा इधर वो एक रिक्वायरमेंट में ये पीछे जा पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो इंडियन है वो कदरे बेहतर हैं। इंडिया में जो एक राब्ता ज़ुबान भी होती है वो काफ़ी लोग जो हैं उनको अंग्रेज़ी को थोड़ी बहुत आ ही रही होती है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये मसला है कि आपकी लेबर की उस तरह से डिमांड नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया उन्होंने क्या कि जनाब तुसी जिहड़े तुहाडे लोग ने पाकिस्तानी माशाल्लाह ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझें कि निस्फ है कि उनका 50% है जो यूएई में है कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्ट है कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो उधर दुगने हैं उन जेलों में। फिर उन्होंने कहा जी कि ड्रग्स आपके लोग आते हैं इनके ज़रिए नशा भी इधर आता है, ठीक है, लिहाजा ये एक और डिस्क्वालिफिकेशन है। आगे जो उन्होंने पॉइंट बताया उन्होंने कहा कि इंतहाई झगड़ालू किस्म के एवं गल तो लड़ पैणगे। और फिर आपके जो महबूब लीडर है उसका भी बताऊं, इसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जब 9 मई वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद इत्थे भी कई लोगों ने चुल आई और उन्होंने इधर को मुजाहरे करने शुरू कर दिए, ठीक है। इस चीज़ का उन्होंने बड़ा नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि तुसा इनू की खालाई का बड़ा समझे है यूएई को, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर आपने को मुजाहरे करने हैं पाकिस्तान जाके करो, इधर हमारे पास मुजाहरे ना करें। फिर उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया जो है ना ये हमें एक तबाही के दाने पर लेके जा रहा है जिसका हमें एहसास नहीं है। हमें तो एक नया शऊर आया ना, नए शऊर में हमें एक जिसने भी जो चीज़ पढ़ा दी है ना असी उधर चल पे ने। उन्होंने कहा जी कि ये सोशल मीडिया पे जो कर रहे होते हैं इधर को बारिश भी हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए तो इसलिए अल्लाह का अजाब आया। दूसरा अगेन ये सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमारी जो इसराइल के बारे में पॉलिसी है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तुहाडे लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये सोशल मीडिया पे ये बातें करने से बाज नहीं आते, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि ये ट्रैफिक जो है ना, इस तरह की ट्रैफिक ये पाकिस्तान से भी आ रही होती है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह की तल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो, आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो है ना इनके हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो क्या है जी कि नांदे नुंदे को नहीं, गंदे होंगे ने, इनकी इनकी जो रहतल है ना को ठीक नहीं है। ये एक और उन्होंने ये इशू उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं जो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, लंबी ब्रेक पर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दौराने काम लंबी ब्रेक्स पर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो जो भी एक उनका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाला बंदा पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बरक्स जो इंडियन होगा या जो नेपाली होगा उनकी तरफ से उन्हें इस तरह का मसला नहीं आता। तो लिहाजा ये एक और आपके लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन है, या जो हमें प्रॉब्लम होता है, हमने जो लेबर की प्रोफाइलिंग की है जिस बुनियाद पे आपके नंबर कम होते हैं उसमें एक ये भी शामिल है। ऊपर वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बकारियों का तो आपको पता है कि बकारी कितने पाकिस्तान से गए हैं और ऐसा भी हुआ है कि बार उधर से डिपोर्ट होकर आए हैं, इधर से फिर चले जाते हैं। तो मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा कोई बकारियों की लिस्ट वगैरह आपने तैयार की। उन्होंने कहा जी कि हमने FIA को लिख के मर गए हैं, इनको बार दिखाया कि यार शक्लों ही जड़े ने बकारी लगते हैं, इन्होंने कोई चेक तो कर लिया करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बंदे इधर पहुँचते हैं और इस वजह से हमें इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं जी कि इतने बकारी जो है ना वो पाकिस्तान से आ गए।
अब शर्मिंदगी का हमें इसलिए भी सामना करना पड़ता है कि हम रियासत लेवल पर